भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने पैरों पर है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो। अकेला आदमी खुश नहीं रह सकता, यह सही नहीं है, बल्कि अकेले रहकर ही इंसान जिंदगी का सही अर्थ समझ पाता है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश ना होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, शीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेम पूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। ध्यान रखें, सुबह की पहली सोच वह हो जो आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देता है। बुलंद हौसले खून में होते हैं, शक्ल में नहीं। किसी की परिस्थिति और शक्ल देखकर उसके हौसले का अंदाजा मत लगाओ। कुछ लोग शांत रहकर अपने अंदर तूफान लिए होते हैं। प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। दोस्तों, आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। अपनी खराब परिस्थिति को बदलने का संकल्प लें, अपनी इच्छा के मुताबिक जीने का संकल्प ले, या फिर जैसा जीवन चल रहा है चलने दें और परिस्थितियों के आगे रोते रहे। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। मेरे दोस्त, बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। खुद को परास्त करना दूसरों को परास्त करने से भी बड़ा काम है। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगाता सकता। जब आपको दिल से यकीन हो जाता है कि आप किसी चीज को पा सकते हैं तो छठी इंद्री द्वारा भगवान अवचेतन मन हमें उस चीज को पाने का रास्ता बताते चले जाते हैं। उस चीज को हासिल करने का निश्चित रास्ता भगवान आपको दिखाते चले जाएंगे। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। दोस्तों, हम सब जानते हैं भगवान किस्मत नहीं लिखते। किस्मत शब्द सिर्फ मेहनत से बनता है। दुनिया से बातें करने के लिए फोन की जरूरत होती है और भगवान से बातें करने के लिए मौन की। तुम्हारी तकदीर निश्चित तुम खुद ही बदलोगे। तुम्हारी मंजिल भी अब तुमसे चीख चीख कर कह रही है, शुरुआत करो, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। खुद के साथ वक्त बिताने में मजा आने लगे तो समझ जाना परिपक्व होने लगे हो। मन को लाख भरो वह कभी नहीं भरेगा, लाख भरो वह खाली का खाली ही रहेगा। इसीलिए मन के हिसाब से जीना बंद कीजिए। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, समय बदलता जरूर है। ध्यान रखना, इस संसार में खुद के अतिरिक्त और कोई आपको सुख नहीं दे सकता। अंदर के मालिक को जगाओ। जिस घर का मालिक जाग रहा हो वहाँ चोर प्रवेश नहीं करते, अर्थात जो अपने अंदर जागा रहता है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या प्रवेश नहीं कर पाते। यदि तुम में खुद को बदलने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारा कोई हक नहीं भगवान या किस्मत को गाली देने या कोसने का। जो बिखरता है वह एक दिन जरूर निखरता है।
नफरत को 1000 मौके दो कि वह प्रेम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वह नफरत में परिवर्तित हो जाए। शांत रहकर सांसों को सुनिए, सांसें आपको सही रास्ता जरूर देंगी। अभी के अभी कोशिश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को काबू में कर लेता है उसकी सफलता तो देवता भी नहीं रोक सकते। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ही बोलता है वह मूर्ख नहीं सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। कम बोलिए और जितनी जरूरत हो उतनी ही बात कीजिए। बेवजह दुनियादारी करने से कुछ हासिल नहीं होता। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी अच्छी बातें सुन ले, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उन बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाते। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। कभी सोचिए स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दें। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन का दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया और जिसने खुद को बदल लिया वह जीत गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। हम सबके अंदर एक मैजिक है जो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कुछ भी तुमसे छीना जा सके तो समझना वह तुम्हारा है ही नहीं। आत्मा को अच्छा बुरा पता होता है, लेकिन मन को समझा पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी अच्छी करता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, परंतु सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इंसान का जैसा विचार होता है इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। साथ रहने का अर्थ है कि किसी की आदतों को देखकर, सुनकर, समझकर खुद में परिवर्तन लाना या उसे अपनाना। खुद को परास्त करना दूसरों को परास्त करने से भी बड़ा काम है। देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी जिंदगी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बना। हर सुबह खुद से यह 5 लाइन बोले। 1 मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। 2 मैं यह कर सकता हूँ। 3 भगवान हमेशा मेरे साथ है। 4 मैं विजेता हूँ। 5 आज मेरा दिन है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना ले यह गलत बात है। एक सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने से अच्छा है सच बोल देना। इतना कामयाब बनो कि जो मजाक उड़ा रहे हैं वो भी एक दिन शर्मिंदा हो जाए। दोस्तों, शायद यह वक्त हमसे कोई चाल चल गया। रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। अशकों की चांदनी से थी बेहतर वह धूप ही। चलो उसी मोड़ से शुरू करें फिर से यह जिंदगी। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, यह सब कुछ भुला भी देता है, सिखा भी देता है। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था,
सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे। धीरज का दामन पकड़े, खामोशियों को अभी उलझनों में उलझे रहने देते हैं। वक्त लगेगा गिरकर संभलने में। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। खफा हम किसी से नहीं जनाब, बस जरा वक्त की कमी है। आसमान में उड़ने का एक ख्वाब है और पैरों तले जमी है। उम्मीद जीत की ना छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है। यही हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना नहीं जीत मिल जाएगी। सभी हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला फहल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर, खोल दे पंख मेरे। कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, मिली नहीं है मंजिल मेरी अभी, पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मंजिल ना मिलने पर गम ना करना, जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बता, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे जिंदगी में निराशा भर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावादी से बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न आ जाए, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा रंग बिलीव्स के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत होता है,
इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भोरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है। इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भोरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, यूं कि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। कभी थक जाओ तो रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, सब आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या हुआ, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है गिर गिर कर ही। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, दुनिया में कितना गम है, यह सिर्फ गीत नहीं है बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा यह शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है कि कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता, वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में कि अपना काम हो जाए। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो झोली बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो में तो जीवन बेकार है।
इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। गुरु नहीं तो आदमी साधना से वंचित, साधना से श्रेष्ठ बनता है आदमी भवनों से नहीं, भावना से श्रेष्ठ बनता है आदमी, उच्चार से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। दोस्तों, घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी मदद करेगा तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं, आपको वह इंसान नजर आएगा जो आपकी मदद कर सकता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। संकट के समय धैर्य रखना ही आदि जंग जीत लेने के समान है। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। गुणी व्यक्ति का आश्रय पाकर अगुणन भी गुणी हो जाता है। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। आलोचना करना और आरोप लगाना मूर्ख प्राणी के सबसे प्यारे गहने होते हैं। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। चित्र और चरित्र दोनों बड़े परिश्रम से बनते हैं। जरा सी गलती पूरा परिश्रम नष्ट कर देती है। जब मित्र प्रगति करे तो गर्व से कहो वो हमारा मित्र है। जब मित्र मुसीबत में हो तो गर्व से कहो हम उसके मित्र हैं। किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा न करना सिखाएगा। कल्पना के साथ साथ प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना आवश्यक है। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान करते हैं। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। स्वार्थ से बड़ा कोई दुख नहीं और स्वार्थी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। कभी कुछ नया पाने के लिए वह मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वह सबको अपने समान मानता है। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी संबंध में इतना मत झुकना कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। सिंह की तरह बनो, जो भी करना है जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। किसी भी इंसान को बदलने के लिए अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को रूपांतरित करने में लगाओ और यही रूपांतरण तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं बल्कि यकीन टूटने पर होता है। सेवक को तब परखे जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यदि जीवन से प्रेम है तो समय का सम्मान करना, क्योंकि यह समय ही है जो जीवन को साकार बना सकता है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। इन तीन लोगों से सदैव दूर रहे, नकारात्मक लोगों से, झूठे लोगों से और उन लोगों से जो आपकी खुशी से जलते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन वे असंभव को संभव कर देते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। इसी सोच के साथ जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो कम से कम आप 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं।
अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है अगर वह ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करें और उसके लिए लगातार मेहनत करें। जिस घर में दिया जलता है वहाँ चोर नहीं झांकते, जो ध्यान करता है उस व्यक्ति में चोरी लोभ वासना भय अशांति झांकते तक नहीं। सिर्फ ज्ञान ही आपको सब चीजों से मुक्ति दिलवा सकता है। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। छोटा बनना ही भक्ति है, जो जितना छोटा बनता है वो उतना ही बड़ा बनता है। चाल चलना और विश्वास आघात करना मूर्खों के काम है, उनके पास इतना दिमाग नहीं होता कि ईमानदारी से काम कैसे करें। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारा दुखी होना बिल्कुल फिजूल है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, तो तुम्हारे दुख तुम्हारे साथ हमेशा कैसे रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बहुत खूबसूरत है, यह आपको रुकने और शांत होने पर समझ आएगा, दौड़ते रहने पर नहीं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक आदमी ने एक कलाकार से पूछा, आप पत्थर से इतनी सुंदर चीजें कैसे बनाते हैं? उसने जवाब दिया, वह पहले से ही सुंदर है, मैंने सिर्फ अतिरिक्त पत्थर हटा दिया है। आपकी खुशी आपके भीतर छिपी है, बस आप चिंताओं को दूर करें। याद रखना, दूसरे को काबू में करने वाला ताकतवर हो सकता है, लेकिन स्वयं को काबू में करने वाला महाताकतवर होता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। अपने कार्य करते रहो, जो तुम्हारे अंदर घृणा पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या इंसान। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है, आप जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पल पल बदलने वाली दुनिया में तुम ऐसा सुख, ऐसी परिस्थिति, ऐसा साथी ढूंढ रहे हो जो कभी ना बदले। मेरे दोस्त, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, जो इसे समझ लेगा वही मुक्त होगा। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, झड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार या वस्तु हो या इंसान। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। याद रखना, इंसान की फितरत है, वह किसी की कद्र दो बार करता है, एक तो किसी को पाने से पहले और एक उसे खोने के बाद। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो पर समय आपसे से भी अधिक शक्तिशाली है। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। हर कोई अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ रहा है, बस फर्क इतना है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा परेशानियां हैं। जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने असफलता का सामना जरूर किया है।
जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, इरादों पर उतना ही यकीन होगा। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होगी। हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है। संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं, पर तैरकर उन्हें पार करना सीखना तो आपके ही हाथ में है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं हम सब। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जितना मैंने सोचा था जिंदगी उससे कहीं छोटी है। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जिंदगी का व्यापारी वो है जो अपनी जिंदगी अपने आप पर अपनी जिंदगी खर्च करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। साहस एक मांसपेशी की तरह है, हम इसे इस्तेमाल करके मजबूत करते हैं। जीवन छोटा होने पर आप यही करते हैं। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहस के बिना आप किसी अन्य गुण का लगातार अभ्यास नहीं कर सकते। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से डेली लड़ना होगा। आत्मज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप आज रुक जाते हैं तो आपका आज तक का सारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। मेहनत के इतने करीब हो जाओ कि मंजिल आपसे फिर दूर ना रह पाए। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को देखकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलेंगे मुझसे वो लोग थोड़ा वक्त लेकर। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझना ज्यादा बेहतर होता है। खुद को मजबूत करने का असली मजा भी तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। अपने बारे में किसी और की राय को अपनी हकीकत ना बनने दें। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। तरफदार को नहीं, मददगार को अपना दोस्त बनाइए। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्ते नाम के ही होते हैं। कड़वा है मगर सच है, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं लगता। वास्तविकता का सामना वैसा ही करें जैसा वह है, ना कि जैसा वह था या जैसा आप चाहते हैं। सौभाग्य तब होता है जब अवसर तैयारी से मिलता है, जबकि दुर्भाग्य तब होता है जब तैयारी की कमी वास्तविकता से मिलती है। सच है पर कड़वा है, तुम रिश्ते चाहे कितने ही अच्छे से निभा लो पर सबके सगे नहीं बन सकते। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत की उम्मीद कर सकता है,
लेकिन मन से हारा हुआ उम्मीद हार चुका होता है। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। मेहनत करना आपका काम, बाकी सब ऊपर वाले के नाम। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ रहता है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। वह खूबसूरत दिन जब दोस्तों के संग बैठा करते थे, खुशियाँ ज्यादा और गम कम बांटा करते थे। जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। पिताजी के दिल में औलाद के लिए प्यार ही इतना होता है कि वह बच्चे की गलतियों का कसूर भी अपनी परवरिश को देते हैं। जिंदगी में जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। घमंड की सबसे खास बात यह है कि यह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभालकर हथेली पर सजाना, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। आप अगर अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट यह ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी यह नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। पूरी उम्र सीख ना सके जो किताबें पढ़कर, करीब से कुछ चेहरे पढ़े तो ना जाने कितने सबक सीख लिए। दूसरों पर उम्मीद करने के बजाय कभी खुद पर उम्मीद रखकर देखो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते तो हैं पर सोचते नहीं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जिंदगी एक खेल है, यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बा देकर जाती है। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। एक रिजेक्शन आपकी मेहनत को सुधारता है और वही मेहनत आपके लिए लाखों फैन बनाती है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। जीत कर हम वो नहीं सीख सकते जो हम हार कर सीख जाते हैं। जो लोग हौसला हार जाते हैं उनके लिए हर रास्ते छोटे होते हैं, पर जो इंसान आखिरी दम तक लड़ता है उसके लिए रास्ते खत्म ही नहीं होते। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को तनावग्रस्त ना रखें। आपकी परिस्थिति चाहे कितने भी खराब हो, भरोसा रखें समय जरूर बदलेगा। पहले सारा संसार आप पर हंसेगा, पर जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वही लोग आपसे सलाह मांगेंगे। जीवन में सफल होने के लिए किसी अवसर का इंतजार मत करो, सफलता के लिए अवसर का निर्माण खुद करना सीखो। नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे मंजिल मिलनी होती है।
सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। सिर्फ सफल इंसान की कहानी मत पढ़ो, उसे सिर्फ आपको सार मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़ो, उसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तब असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख। दोस्तों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। शरीर की ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि आत्मा की ताकत मायने रखती है। आप साहस चुन सकते हैं या आप आराम चुन सकते हैं, लेकिन आप दोनों को नहीं चुन सकते। बहादुरी केवल वही है जो जानता है कि आप डरते हैं। दिमाग ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। कल को आज से बहुत अधिक ना लेने दें। अपने जीवन में किसी की परिभाषा को स्वीकार ना करें, स्वयं को परिभाषित करें। सीखना आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। सच्ची सफलता के लिए स्वयं से यह प्रश्न पूछें, क्यों नहीं मुझसे होगा, क्यों नहीं। अभी आशा हम सभी के लिए सबसे महान उपहारों में से एक है, क्योंकि यह वह जादू है जो हमें प्यार और जीने का प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो वह सब कुछ छोड़ दें जो आपको कमजोर करता है। यह हमारे सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान है कि हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होता है वह दूसरों का विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है और अगर हम हर दिन के हर पल का आनंद लेते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए या रास्ते में बदलाव जाए, हम खुश रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें देख सके। किसी और चीज से पहली तैयारी सफलता की कुंजी है। यदि अवसर दस्तक नहीं देता है तो एक दरवाजा बनाओ। आपके अंधेरे को देखने की आपकी इच्छा ही आपको बदलने की शक्ति देती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है आशा का एक पत्थर। हमेशा अवसर पैदा करने का प्रयास करें, उनके घटित होने की प्रतीक्षा ना करें। हो सकता है कि हर समस्या का अभी समाधान ना हो, लेकिन यह ना भूले कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करती थी। चीजें उन लोगों के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को सबसे अच्छा बनाते हैं। दिमाग भरने के लिए बर्तन नहीं है, बल्कि प्रज्वलित होने वाली आग है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम वहाँ आधे रास्ते पर हो। इस दुनिया में महान चीज यह नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, बल्कि यह है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ना मन के लिए है, जैसे व्यायाम शरीर के लिए है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। वह लोग जो हर किसी की कमियों को उजागर किए फिरते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं लोग, लेकिन जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उसका दुख सबसे ज्यादा होता है। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाप देती हैं,
हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी।